और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मंगलवार की देर रात को पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता हुआ नजर आया और इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेना के सोर्सेज के मुताबिक जानकारी है कि ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आया था। पिछले 10 दिन में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की ये 5वीं घटना है। इसके पहले भी 17 जनवरी की शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से सटे हुए रामगढ़ सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही ड्रोन नजर आया था। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौटेंगे। चूंकि हम लगातार बात कर रहे थे पाकिस्तान की कायराना हरकत की, क्योंकि इसके पहले भी 17 जनवरी की शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से सटे हुए रामगढ़ सेक्टर में भी ड्रोन नजर आया था। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया था। वहीं 15 जनवरी को भी रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर यानी कि 13 जनवरी को भी राजौरी जिले में और 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर में, धर्मसाल सेक्टर, रियासी, सांबा, पुंछ के मंकोट सेक्टर में एक साथ 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए एलओसी पर निगरानी और चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी नापाक कोशिश की जा रही है। पहली बार 11 जनवरी को एक साथ 5 ड्रोन स्पॉट हुए थे, जिसमें सांबा, राजौरी और पुंछ में देखे गए थे। नौशेरा सेक्टर में गनिया, कलसिया में भी ड्रोन नजर आया था। ड्रोन पर मीडियम लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। राजौरी के खब्बर गांव में भी कुछ ऐसे ही ड्रोन नजर आए थे। इसके अलावा पुंछ और सांबा में भी कुछ ऐसे ही ड्रोन देखे गए थे। इसके पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास घगवाल के पालूरा गांव में हथियार की खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, इसके अलावा 16 राउंड और एक ग्रेनेड शामिल था। वहीं एक बार फिर से सांबा में ड्रोन देखे जाने के बाद जवानों ने यहां पर सर्च ऑपरेशन तेज किया।